सनकादिक कथा करते करते सुनाने लगे देवताओं की बात। बोले आ जन्म मातृमपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत वदतेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जन दुख बाजा। जीवच्छवो निगदिता सतुपाप कर्म एने श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। धिक्ताम नरम पशु समम भुविभार रूप मैवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। धिक्ताम नरम पशु समम भुविभार रूप मैवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। वो खर के समान है, गधे के समान है, श्वान के समान है। कथा करते करते अचानक लोगों ने कहा महाराज कथा करते करते आप तो गालियां देने लगे। काय को गालियां दे रहे हो? हमने तो आपको कथा सुनने के लिए कहा था, कथा सुनाने को। सनकादिक कहते हैं ये गालियां मैं नहीं दे रहा हूं। कौन? बोले मैवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। देवता लोग ऐसे मानवों को गालियां देते हैं। देखो देखो ये भारत भूमि में आकर के मानव तन पाने के बाद भी भगवान की कथा से वंचित है। धिक्कार है ऐसे मानव जीवन को जिसके कान भगवान की कथाओं में नहीं लगे। जो कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उस सर्प की बामी के समान है। जो नेत्र कभी हरि का दर्शन नहीं करते हैं वो मोर पंख के समान है। यह है जो हाथ कभी सत्कर्म नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो 100 के हाथ हैं, मुर्दे के हाथ। 100 हंसते हैं ना भोजन। इन हाथों से सेवा की जाए। यह है, ये बताया। उस मानव जन्म पाकर के उसने जन्म तो लिया, उसने केवल जन्म लेकर के अपनी मां को ही कष्ट दिया। उसके जन्म लेने की कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि धिक्ताम नरम पशु समम भुविभार रूपा मैवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। देव समाज ऐसे मानवों को धिक्कारता है, ऐसे मानवों को ललकारता है। ये मैं नहीं कह रहा, मानो सनकादिक कह रहे हैं, बता रहा है।